नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है। सीहोर के बुधनी नर्मदा नदी किनारे एनजीटी नियमों के उल्लंघन का मामला एक बार फिर बुधनी नगर परिषद क्षेत्र में सामने आया। आरोप है कि नर्मदा नदी से 300 मीटर के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए जा रहे हैं और लोगों को पहले किस्त के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल ही में नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को 1 लाख रुपए की पहली किस्त की स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए, जबकि इनमें से कई हितग्राही नर्मदा नदी के 300 मीटर दायरे के भीतर निवासरत बताए जा रहे हैं। यदि यह तथ्य सही है तो यह एनजीटी के नियमों और पर्यावरणीय मानकों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मालवीय के कार्यकाल में भी इसी प्रकार की नर्मदा किनारे नियमों के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान स्वीकृत होने की चर्चा रही है। अब लोगों में आशंका है कि यदि भविष्य में कोर्ट अथवा एनजीटी के आदेश के तहत कार्रवाई होती है तो उस स्थिति में जिम्मेदारी तय होने के साथ संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई और वसूली तक की स्थिति बन सकती है। कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने अपनी एक याचिका क्रमांक 139/2013 के आदेश दिनांक 6/11/2017 में विस्तृत आदेश पारित किया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बाढ़ के उच्चतम स्तर से 300 मीटर पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों की परमिशन नहीं है। यदि किसी भी तरह से इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधित दूरी पर निर्माण कार्य होता है तो उसको हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने इस याचिका में आदेश पारित किया। इस आदेश के बाद भी कुछ अन्य याचिका, एक अन्य याचिका क्रमांक 105/2017 में भी पुनः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र पे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। ऐसे निर्माण कार्यों को तुरंत हटाना चाहिए। अभी वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे होशंगाबाद की बात ले लें या बुधनी नगर पालिका की बात ले लें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रतिबंधित 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य हो रहे हैं कि जो कि टोटली अनुचित है और एनजीटी के गाइडलाइंस एवं जजमेंट के विरोध में है। प्रभात यादव, एडवोकेट, एनजीटी। देखिए, एनजीटी का स्पष्ट निर्देश है कि नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बुधनी विधानसभा में नगर परिषद बुधनी का एक जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें पीएम आवास के तहत हितग्राहियों की 1 लाख रुपए की उनको किस्त दी जा रही है और साथ में प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट ये कहना है और ये मांग है कि अगर आगे चलकर एनजीटी का चाबुक चलता है, एनजीटी के तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और किन लोगों पर वो कार्रवाई होगी। उन निर्दोष लोगों पर जिन्होंने अपने आशियाने बसाए हैं या उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जो अपने लालच की वजह से उन्हें 1-1 लाख रुपए की किस्त और पीएम आवास की किस्त डाले जा रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि नर्मदा के किनारे क्षेत्रों का राजस्व विभाग द्वारा सर्वे पहले ही कराया जा चुका है, जो पूर्व एसडीएम राधेश्याम बघेल के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। इसके बावजूद यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में आवास योजना की स्वीकृतियां दी जा रही है तो यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध है तो नगर परिषद द्वारा नियमों की अनदेखी कर स्वीकृतियां किस आधार पर ली जा रही है, और यदि भविष्य में न्यायालय आदेश आता है तो इसका खामियाजा गरीब हितग्राहियों को भुगतना पड़ेगा या फिर जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेह होंगे। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। तथा एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बुधनी नगर परिषद के सीएमओ से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वहीं बुधनी एसडीएम ने भी अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि इसका जवाब अब वाइट कलेक्टर ही देंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं, जानकारी लेकर दे सकूंगा। देखिए, ऐसे वो परिक्षेत्र जो अगर नर्मदा के तट के 300 मीटर के दायरे में आते हैं, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, वहाँ अगर ऐसे प्रधानमंत्री आवास अगर स्वीकृत वहाँ के संबंधित अधिकारी ने स्वीकृत किए तो निश्चित तौर पर वो अवैधानिक है। एनजीटी के नियमों का परिपालन होना चाहिए और कहीं भी अगर ऐसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं तो ऐसे संबंधित अधिकारियों से, उस विभाग के अधिकारियों से इसकी वसूली की जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।